उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 ग्राफ। ये हमारे पास टाइप नंबर 3 के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। टाइप नंबर 3 इसके आगे मेंशन कर देते हैं। इस टाइप की पहचान क्या होती है? इस टाइप की पहचान होती है कि भाई आपके पास एक्स और वाई दोनों के साथ कोफिशिएंट्स मौजूद होंगे और दोनों इक्वेशंस में मौजूद होंगे। जैसे कि यहाँ पर x के साथ भी 3 मौजूद है और y के साथ 5 मौजूद है। ऐसे ही यहाँ पर भी x के साथ 3 मौजूद है और y के साथ 5 मौजूद है। दोनों इक्वेशंस के साथ आपके पास कोफिशिएंट्स मौजूद होंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जो है वो इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि भाई हमें जो है वो छोटे कोफिशिएंट को पहले कोशिश करनी है अलग करना है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो आपका x है, ऊपर से हम x को अलग कर देंगे तो नीचे से हमें किसको अलग करना पड़ेगा? y को अलग करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया इस जगह पर कि हम इक्वेशन 1 ले रहे हैं। टेकिंग इक्वेशन 1 और 3x इज इक्वल्स टू 5y माइनस 2 है, इसमें से x को सेपरेट कर देंगे तो 3 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर हम वैल्यूज को पुट करेंगे क्योंकि ये ग्राफ तमाम ग्राफ से थोड़ा डिफरेंट है, मुश्किल भी है। तो इसको हमें पहले वैल्यूज को जज करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पर अगर पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल्स टू 1 तो x बराबर होगा 5, 1 जा 5, 5 1 जा 5 माइनस 2 डिवाइड बाई 3, ये 3 आ जाएगा। 3 डिवाइड बाई 3 जो है बेटा वो क्या आंसर बनाएगा? 1 बनाएगा। यानी कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पर 1 सही आई है। अब सेकंड वैल्यू निकालने का तरीका ये है कि मैंने कहा था जो फर्स्ट वैल्यू आया उसमें ऐड कर दो डिवाइड वाला नंबर। तो 1 प्लस 3, नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी 4। तो पुट y इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 5, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो 5 4 are 20, 20 माइनस 2 18। तो ये आपका बना 18 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 6 ज़ा 18, नेक्स्ट वैल्यू आपको 6 मिल गई। अब अगर हम 4 में 3 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट वैल्यू बनेगी 7। तो 5 7 ज़ा 35 हो जाएगा और 35 में 2 माइनस करेंगे 33 हो जाएगा। लेकिन 33 से जो आंसर आएगा वो बड़ा आ रहा है। तो कोशिश करनी है कि हमें आंसर हमारा जो है वो 8 और -8 के दरमियान में रहे। तो अब सिचुएशन ये होगी कि भाई हम जो है वो हम माइनस की वैल्यू की तरफ चलेंगे। तो माइनस की वैल्यू में जाने के लिए सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू आपने 1 निकाली थी उसमें अब इसी डिवीजन वाले नंबर को माइनस करना होगा, यानी 1 माइनस 3। 1 माइनस 3 का मतलब है अब हम -2 पुट करेंगे। तो y की जगह पर क्या पुट होगा? -2 x 5 -2 डिवाइडेड बाय 3। तो x 5 2 the 10 -2 डिवाइडेड बाय 3, x माइनस माइनस प्लस -12 अपॉन 3 and 3 4 are 12। तो बेटा अभी जो क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू है उसमें आपके सामने हमने एक वैल्यू अभी -2 पुट करी है और -2 के बाद अब जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू पुट होगी वो -2 में जब नीचे वाला 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो ये -2 -3 मिलने के बाद -5 पुट होगा। लेकिन आप इसको समझ लो कि -5 पुट होने के बाद 5 5 का 25, -25 और -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और माइनस का 27/3 बनेगा, जो कि हमारी वैल्यू से बड़ी जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी हम पॉजिटिव से भी बड़ी वैल्यू देख रहे थे, तो नेगेटिव से भी बड़ी वैल्यू ही जा रही है, तो किसी ना किसी एक तरीके से एक वैल्यू बढ़ी जाएगी, क्योंकि ग्राफ बड़ी वैल्यू के अलावा सॉल्व नहीं हो सकता। ये ग्राफ इसलिए थोड़ा डिफरेंट है बाकी सब ग्राफ से। तो अब हम इसके अंदर जो है वो अपने ऑर्डर पेयर्स को पुट करेंगे, जिसमें पहला ऑर्डर पेयर जो है वो क्या पुट होगा कि y की वैल्यू 1 पुट हुई है, तो x का आंसर भी 1 आया है। y की वैल्यू 4 पुट हुई है, तो x का आंसर 6 आया है। y की वैल्यू -2 पुट हुई है, तो x का आंसर -4 आया है। y की वैल्यू -5, तो x -9। ये जो ग्राफ है हमारा इसलिए थोड़ा सा बड़ा जा रहा है कि उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि हमारी वैल्यूज जो है वो अप हो रही हैं। इसी तरीके से जब हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, तो शायद उसमें भी इस सवाल में ऐसा है कि वैल्यूज जो है वो बढ़ी जा रहेंगी, तो टेकिंग इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 से हम y को अलग करेंगे। कोशिश तो यही करनी होती है कि भाई वो वेरिएबल अलग करें जो कि ऊपर अलग ना किया जाए। 3x + 5y इज इक्वल टू 8, लेकिन कुछ टीचर इसको ऐसे भी पढ़ाते हैं कि दोनों तरफ से x को ही अलग कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी स्टेप माना जाएगा। y इज इक्वल टू 8 -3x/5। अब जैसे पहली वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। पहली वैल्यू मिल जाती है ना, तो फिर आगे की तमाम वैल्यूज मिलना शुरू हो जाती हैं। तो पुट x इज इक्वल टू 1, y 8 -3 1 ज़ा 3, तो 3 8 में से 3 माइनस हुए 5, तो 5 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, क्या मिलेगा 1। ये y की वैल्यू बनी, पहली वैल्यू आ गई। अगर पहली वैल्यू आ जाए तो आगे की वैल्यूज बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पुट x इज इक्वल टू 1 + 5, नेक्स्ट वैल्यू होगी 6, 1 + 5 यानी अब ये 1 आ चुका है ना, 1 में 5 प्लस कर दिया 6। तो अब देखें भाई 8 -3 6 ज़ा 18, 18, तो 8 -18 बनेगा आपके पास, 8 -18 बनेगा माइनस का 10, बड़ी वैल्यूज के साथ माइनस का 10, और 5 2 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी यहाँ जो वैल्यू
तो बेटा हमारे पास जो है वो अभी तक जो जो वैल्यूज पुट हो चुकी हैं इसके अंदर, वो लास्ट वैल्यू -4 पुट हुई थी क्योंकि हमने जो है वो 5 और 6 वैल्यू पुट करी थी इससे पहले। लेकिन इसके बाद जो वैल्यू पुट की जाएगी वो माइनस की वैल्यू इस वजह से होगी क्योंकि 6 में, यानी कि जो वैल्यू अभी हमने लास्ट पुट करी है, ये देख सकते हैं आपके सामने, फर्स्ट वैल्यू कौन सी पुट करी है, 1, उससे आंसर 1 आया। फिर 1 + 5 6 पुट करी, उससे आंसर -2 आया। फिर हमने नेगेटिव वैल्यू पुट करी क्योंकि 1 - 5 -4, फिर -4 -5 -9। इस तरह क्योंकि एक वैल्यू दोनों इक्वेशंस में बढ़ी जा रही है, दोनों इक्वेशन में एक वैल्यू बड़ी होगी, वो दोनों इक्वेशंस में बड़ी होने दें, कोई ऐसी बात नहीं है। अब हम यहाँ पर ग्राफ की वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे x की वैल्यू 1 पुट करी, y की वैल्यू 1 आई, और x की वैल्यू 6 पुट करी, और y का जो आंसर है वो आपके पास आया है -2। x की वैल्यू -4 पुट करी, y का आंसर 4 आया है, x की वैल्यू -9, y की वैल्यू 7। यहाँ पर आपके पास ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये सेम आएगा, और यही कोऑर्डिनेट आपका जो है वो आंसर भी बनेगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर होगा वो यहाँ पर 1 और 1 बनेगा। तो ये था ग्राफ थर्ड टाइप का, आप देख सकते हैं। इस थर्ड टाइप के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किए जिसमें हमारे पास दोनों इक्वेशंस में एक एक वैल्यू बढ़ी जा रही है। अब इसके बाद हमारा स्टेप होगा ग्राफ का। तो बेटा ये हमारा ग्राफ पेपर आ गया है, और इस ग्राफ पेपर के अंदर जो है वो हम अब गैप रखने लगे, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस उसी तरीके से हमने सेंटर से बनाया है, नॉर्मली बनाते हैं। तो अब इसमें हमारा 3 3 बॉक्सेस का गैप आएगा। तो 1, 3 बॉक्सेस के गैप के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। मैक्सिमम आपका जो वाई एक्सिस बनेगा वो 13, एक्स एक्सिस जो बनेगा वो 13 तक बनेगा। ठीक है, इसी तरह -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, आपके पास जो है वो तो जगह होगी, मेरे पास नहीं है। इधर 1, 2, 3, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा हम मार्किंग सही कर लें। टेप सही करना पड़ेगा। इस चीज की लेंथ जो है ना वो हम बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे पास जो है जगह बच जाएगी। ओके। अच्छा, अब देखो भाई, 2 तक तो सही था, 2 तक सही था, फिर उसके बाद 1 2 3, ये 3 आया, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 5, 6, 7, 8, 9। अच्छा, वैसे हमारे पास अभी तक 9 तक गया है, तो 9 तक ही मैंने बनाया है, इससे ऊपर हम गए नहीं है अभी। तो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब इसी के नीचे हम 3 3 बॉक्सेस का गैप देंगे, -1, ठीक है, और -2, -3, 4, 5, 6,
7 8 9 यहाँ पर है। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज की तरफ चलते हैं और यहाँ हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। जैसे हमारे पास जो वैल्यूज थी वो थी 1,1 6,4 -4, -2 एंड -9, -5। तो हम यहाँ पर वैल्यूज की तरफ जा रहे हैं। वैल्यूज के बाद अब ग्राफ में प्लॉट करते हैं। सबसे पहली वैल्यू आ रही है 1,1, तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1। यहाँ पर आपके पास एक पॉइंट लग रहा है और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आपके पास क्या लगेगा। चाहिए थोड़ा सा, क्योंकि लाइन में थोड़ी सी फर्क आ गया है, इसको सही कर लेते हैं। तो ये हमने पहली वैल्यू लगाई 1,1, उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू थी 6,2। 6,2 थी हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जी। 6,4 थी, फिर -4, -2 एंड -9, -5। तो ये हमने पहली वैल्यू यहाँ पर लगाई, x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू भी 1 है। फिर 6,4 है तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू +4 के लिए ऊपर जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। तो ये दो पॉइंट आपके सामने बन रहे हैं। फिर x की वैल्यू -4, ये भी -4, और y की वैल्यू -2। तो ये आपके सामने -2 की वैल्यू आ गई है। ये हमने पॉइंट लगा दिया तो आपके सामने स्ट्रेट ग्राफ बन रहा है। फिर x की वैल्यू -9 एंड -5। तो ये भी आपके सामने ग्राफ बन रहा है। ये बिल्कुल इस तरफ एक्यूरेट बन रहा है। तो लाइन काफ़ी बड़ी बन रही है क्योंकि अच्छी बात है, बड़ा ग्राफ है। तो हम जो है वो एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे जो इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ आगे तक चला जाएगा और बिल्कुल इसी तरीके से ही पॉइंट बनता है। पिछले शायद ग्राफ इतने परफेक्टली नहीं बन रहे हों क्योंकि उसमें हमारे पास स्केलिंग का फर्क है। अच्छा, यहाँ ऊपर लिख दिया जाएगा ऑन बोथ एक्सेस, ठीक है, वो एंड में लिख दूंगा अभी मैं। ठीक है, अभी ये एक ग्राफ हो गया है। अब ये एक पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम सेकंड लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सेकंड लाइन का जो पॉइंट है आपके पास वो है, देख सकते हैं, 1,1 6, -2 -4, 4 एंड -9, 7। यानी कि ये भी ग्राफ आप बना सकते हैं 6, -2 एंड -4, 4 -9, 7। ओके, नेक्स्ट हमारे पास इसमें बनेगा 1,1, ये तो कॉमन पॉइंट हो गया। और इसके अलावा 6, -2, एक्स की वैल्यू 6, वाई की वैल्यू -2, नीचे जाएंगे और यहाँ पर लगाएंगे। इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, -4, और y की वैल्यू +4, तो ये ऊपर बनेगा और ये ऊपर जाते जाते यहाँ पर जनाब यहाँ पर लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 पॉइंट आ रहे हैं। फिर x की वैल्यू 9, -9, और y की वैल्यू +7, तो ये थोड़ा ऊपर लगेगा यहाँ पर। x की वैल्यू -9 और y की वैल्यू +7, तो 7 की सीट में हम लगा देंगे इस पॉइंट को। तो ये आपके सामने जी बिल्कुल एक्यूरेट लग रहा है ये वाला। अब इससे भी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। तो जैसे कि हमने इसमें लाइन ड्रॉ करी है वैसे इसमें भी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये वाला ग्राफ आपको काफ़ी हद तक जो है वो थोड़ा बेहतर लग रहा होगा क्योंकि ये बाकी सब ग्राफ से काफ़ी बेहतर है। अब हम इस पे जो है वो स्केलिंग कर देंगे, मतलब हम जो है वो इसमें पॉइंट के नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर -9, -5 है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया -4, -2। ये पॉइंट कौन साइड वाला हो गया 1,1। ये पॉइंट जो है वो आपके पास बनेगा 6,4, ठीक है। और ये पॉइंट आपके पास बनेगा 6, -2। ये वाला पॉइंट आपके पास है -4, 4, और इस वाले पॉइंट को हम बोलेंगे -9, 7। तो जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां हम इस तरह करके गोल दायरा बनाएंगे ताकि ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये ग्राफ की प्लॉटिंग जो 3 बॉक्सेस वाली है ये क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसमें जो है ना वो हमें स्केल भी करना होता है। तो स्केल यहाँ पर लिखेंगे ऑन बोथ एक्सेस, ऑन बोथ एक्सेस। ये आप ऊपर लिख दे कोई मसला नहीं है,
3 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। दोनों एक्सेस पर हमने एक ही सिचुएशन रखी है, पहले भी एक ही सिचुएशन रखते थे, अभी भी एक ही सिचुएशन रखी है। लेकिन जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है वो हो सकता है कि भाई 3 की जरूरत ही ना पड़े, वो नॉर्मल ग्राफ ड्रॉ हो जाए। तो ज़रूर जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं यूट्यूब पे वो भी बताएंगे, और कि भाई इसमें अगर आपको कोई बात समझनी हो तो बता सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी टाइप नंबर 3 का है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट पार्ट है ये आपका, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और मेरा ख्याल है कि मॉडल पेपर को अगर आप एक नज़र देख लें तो शायद ये वाला जो क्वेश्चन है ये मॉडल पेपर में भी आया हुआ है। तो मॉडल पेपर के लिहाज से अगर टाइप 3 आ रही है तो इस साल के लिहाज से टाइप 3 इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब टाइप 3 में आपने करना क्या होगा, इसमें क्या काम होगा, जैसे कि आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ऊपर से x को अलग कर लेंगे और नीचे से जो है वो y को अलग कर लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डाउट ये रहता है कि छोटा कोफिशिएंट जो है ना वो y है यहाँ पर। तो हम ऊपर से y को अलग कर लेते हैं तो नीचे से x अलग हो जाएगा, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा फिर ये। तो हम यहाँ पर इक्वेशन 2 को बस मैं अरेंज करना सिखाऊंगा इंशाल्लाह, इसके बाद फिर आपसे हो जाएगा कि यहाँ पर हम x को सेपरेट नहीं करेंगे, यहाँ पर जो है हम y को सेपरेट करेंगे। तो माइनस है y, तो इसको शिफ्ट करके यहाँ ले आए, और प्लस का 13 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, -13 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2y एंड 3x माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक्चुअली y अलग हो गया यहाँ से इस वाली इक्वेशन से, और सेकंड इक्वेशन से फिर x अलग हो जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y एंड x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y बाय 2। ये हमने देखा, वहां से y अलग किया तब भी डिवाइड में 2 आया, और वहां से x अलग किया तब भी डिवाइड में 2 आया। जब भी डिवाइड में 2 आएगा ना, तो ये ध्यान में रखना कि क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसके अंदर फिर क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर जो वर्किंग होगी ना वो बहुत सिंपल हो जाएगी, कि आपका ग्राफ जो है ना वो कहीं से भी 8 और -8 से बड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने टाइप नंबर 3 को मुकम्मल किया, और इस तरह हमारा ग्राफ का लॉन्ग सेक्शन सी का पार्ट भी मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो है वो हम लॉन्ग थ्योरम्स को भी देख सकते हैं, नेक्स्ट जो क्लास या वीडियोस आएंगी। और ये भी पॉसिबल है कि हम परफेक्ट स्क्वायर एक्सरसाइज 5.3 को भी देख लें। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्लास का पर्पस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।